ऊंचा पहाड़ है, 5 किलोमीटर ऊंचा। आप गूगल से ही देख लीजिए ना, आजकल तो सब कुछ यहीं बैठे बैठे देख सकते हैं, यूट्यूब से देख लीजिए। वहां आज भी वहां की क्योंकि वो चाहती है सरकार कि भगवान बुद्ध का दर्शन इतना आसान थोड़ी ना होता। रोपवे लगा दिया, बैठे फर्श से गए, दर्शन के क्या अरे उस भगवान का दर्शन करना है तो थोड़ा चल करके जाओ, चढ़ करके जाओ। लोगों को 12-12, 20-20, 2-2 दिन लग जाते हैं चढ़ने में। बूढ़ी बूढ़ी माताएं, बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग, एकदम भीड़ लगी रहती है। आप जाइए कभी, चढ़ते हैं, 2-4 सीढ़ी चढ़ के बैठ जाएंगे, आराम करेंगे, खाना पीना लिए रहते हैं। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगे, लेकिन जाएंगे भगवान का। वर्ष में एक बार वो भगवान का दर्शन अवश्य करते हैं। जवान लोग तो कई बार, मैं भी कई बार गया, चढ़ते उतरते दशा खराब हो गई। इतना ऊंचा, इतना ऊंचा। वहां भगवान बुद्ध का श्रीपाद यानी बुद्ध का पैर है। वहां पे पाद यानी पैर, बुद्ध के पैर को श्रीपाद कहते हैं। बुद्ध का पैर है, जाके देखिए वहां पे। और लोग उसको देश विदेश से नमन करने के लिए वहां पे आते हैं, नमन करने के लिए आते हैं। तो क्या सुमेध तुम नहीं जानते कि दीपंकर तथागत आ रहे हैं और हम सभी लोगों ने मिलकर के उनको निमंत्रित किया है। उनको क्या किया है? निमंत्रित किया है। अपने बहुत सारे भिक्षु संघ के साथ वो इस अमर नगर में आ रहे हैं। निमंत्रण नाथेन मया लोके नायकं, निमंत्रण दानेन मया लोके नायकं। हम लोगों ने उन लोक नायक को यहाँ पे निमंत्रित किया है। तो फिर सुमेध सोचते हैं कि उनके आगमन के लिए तस्सागमनत्थाय मग्गम शोधेम चक्षुम, उनके आगमन के लिए हम लोग ये रास्ता बना रहे हैं। क्योंकि पहले आरसीसी रोड नहीं हुआ करता था, ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं थी कि सब जगह रोड बना दे। अच्छा रोड हुआ करता था। हे चक्षुमान तस्सागमनत्थाय मग्गम शोधेम चक्षुम, हे चक्षुमान, उनके आगमन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? रास्ता बना रहे हैं, मग्गम मार्ग बना रहे हैं, मार्ग बना रहे हैं। तो सुबह सोचते हैं कि ये तो बड़ा पुण्य का कार्य है, मैं भी इसमें लगता हूं। जबकि वो 5 अभिज्ञा और 8 समापत्ति से युक्त है, वो चाहे तो ऐसे करे तो रास्ता बन जाए। लेकिन कहते कि मुझे भी थोड़ा सा जगह दो, मुझे भी थोड़ी सी जगह दो, मैं भी रास्ता साफ करूंगा। याचित्वा न पदेशकम लभित्वा विषमंथानं समंकातुं समारभि। उनसे मांगा कि मुझे भी थोड़ी सी जगह दो, कि इतना दूर मैं सफाई कर दूं, रोड बना दूं, बाकी जगह पे आप लोग बनाते रहिए। जैसे यहाँ काम चल रहा था, कोई आया होगा श्रद्धालु, बहुत सारे लोग आए होंगे, नहीं भी आए होंगे, श्रद्धालु होगा तो आया होगा, बोला होगा कि अच्छा बताइए उपासिका जी, उषा भारती जी, हमको हमारे लिए क्या सेवा है। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सब लोग सेवा दे रहे हैं। और ऋषि कह रहे हैं, सुमेध कह रहे हैं कि मैं भी रास्ता बनाऊंगा उनके लिए, इस पुण्य कार्य में सहयोगी बनूंगा। इसलिए फावड़ा ले लेते हैं और रास्ता बनाने लगते हैं। अब इतने वैभवशाली घर में रहे, जिनके घर में खुद ही 1000 बैलों की खेती, 7 पीढ़ियों का इतना विशाल धन, कभी खेत देखा भी नहीं, और फावड़ा चलाने की तो बात ही छोड़िए। और वो भी सब कुछ छोड़ करके जंगल जा करके अभी सप्ताह भर वो तप ही कर रहे हैं। एक सप्ताह कोई बैठ करके आए, फिर फावड़ा पकड़ा दीजिए, चलेगा। लेकिन फिर भी देखिए श्रद्धा कि नहीं, मैं भी बनाऊंगा। फावड़ा पकड़ लेते हैं और रास्ता बनाने लगते हैं। लेकिन उनसे बनता नहीं। भगवान आने वाले हैं और भगवान आने लगते हैं, दीपंकर बुद्ध आने लगते हैं दूर से ही।
दूर से ही भगवान को देखते, वो भगवान बुद्ध आ रहे हैं, और सब लोग चिल्लाने लगते, भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, आगच्छति भगवान, आगच्छति भगवान, आगच्छति भगवान, अरे देखो देखो भगवान आ रहे, भगवान आ रहे, भगवान भगवान आ रहे हैं, सब चिल्लाने लगे। अब वो देखते हैं कि अरे भगवान आ रहे हैं, लेकिन अभी इनके हिस्से का जो रास्ता बनाना था ये बना नहीं पाए, सफाई नहीं कर पाए। अभी पानी बह ही रहा है, कचरा बह ही रहा है, थोड़ा सा बचा है। अब भगवान अगर आएंगे तो उनके पैरों में पंख लग जाएगा, कीचड़ लग जाएगा। सोच रहे हैं भगवान, और सुमेध तपस्वी क्या करूं, भगवान आ रहे हैं क्या करूं, भगवान आ रहे हैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। अब तो भगवान दिख गया, अब इतनी जल्दी बनेगा भी नहीं। चाहते तो रिद्धि बल से बना लेते, नहीं बनाया, हाथ से मेहनत करके, शरीर से श्रम करके बना रहे हैं, और नहीं बना। तो भगवान धीरे धीरे आते हैं और नजदीक पहुंच जाते हैं। अब क्या करें, अब नजदीक पहुंच गए तो इधर से गुजरेंगे भगवान तो उनके पैरों में कीचड़ लग जाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि भगवान के पैरों में कीचड़ ना लगे, वो वहीं पे तुरंत जो है अपना सर नीचे करके, पीठ ऊपर करके लेट जाते हैं कि भगवान अकमित्वा भगवा गच्छति हिताय में भविष्यति, भगवान मेरे ऊपर चल करके जाएंगे तो मेरे लिए क्या होगा, सुख का कारण होगा, ये मेरा कल्याण सिद्ध हो जाएगा, जो करना चाहता हूं वो पूर्ण हो जाएगा। भगवान के चरण रज अगर मेरे ऊपर पड़ गए तो बोली भगवान बुद्ध की इतनी श्रद्धा। तो भगवान आते हैं, पास जैसे ही लेटे देखते हैं तो भगवान, पहली बात तो भगवान किसी को कुचलते नहीं, बुद्ध किसी के ऊपर चल करके नहीं जाते, चाहे कितना ही उसका मंगल सिद्ध होने वाला हो, कितना ही मंगल सोच करके वो लेटा हो, लेकिन बुद्ध कभी उसके ऊपर चलेंगे नहीं, क्योंकि भगवान बुद्ध जानते हैं कि तद्धर्म सर्वदेहि नाम, ये मनुष्य जो आज लेटा है या संसार के जितने भी प्राणी हैं सब में बोधि का बीज है, सब में क्या है, बोधि का बीज है। अगर कोई एक व्यक्ति बुद्ध बन सकता है तो संसार के समस्त प्राणी भी बुद्ध बन सकते हैं। अगर एक चने का बीज जम सकता है तो जितने चने उगाते हैं लगभग सभी जम सकते हैं। जमते हैं कि नहीं? आप जितना चना बोइए, अगर 100 आप बोएंगे तो आप समझिए कि 99 जमेंगे ही। ऐसे ही समस्त मानव जाति जो है उसमें बुद्धांकुर है। क्या है? उसे बुद्धांकुर कहते हैं। इसलिए इसी मऊ जिले में एक बुद्ध विहार है जिसका नाम क्या है, बुद्धांकुर, बुद्धयान भीम ज्योति बुद्ध विहार। हर प्राणी क्या है, बुद्धांकुर है, बुद्ध का अंकुर है, बुद्ध बन सकता है। इसलिए बुद्ध किसी को कुचलते नहीं, बिना बुद्ध के कुचले ही मंगल होता है, बुद्ध के दर्शन मात्र से ही मंगल होता है। इसलिए कहा श्रमणानंच दर्शनं, श्रमणों का दर्शन करा, दर्शन मात्र से ही मंगल हो जाता है, कुचलने की आवश्यकता नहीं। और आते हैं, रुकते हैं, फिर पूछते हैं सुमेध से कि तुम क्यों लेटे हो। देखिए प्रश्न होता है कि सभी बुद्ध पूछते हैं। एक तो प्रश्न ये पैदा होता है कि बुद्ध अगर सच में लोगों के मन की बात जानते हैं तो पूछते क्यों, और पूछते हैं तो इसका मतलब जानते नहीं। यही हुआ ना? बोलिए भगवान बुद्ध की। बुद्ध अगर सर्वज्ञ है, अभी हमने एक स्तुति की, सर्वज्ञ है सुगतो बुद्धो, क्या कहा, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले। क्या है? सब कुछ जानने वाले। अगर वो सर्वज्ञ सब कुछ जानते हैं तो इसके मन में क्या चल रहा है ये नहीं जान रहे, पूछ क्यों रहे थे
क्यों पूछ रहे? अच्छा, आप कोर्ट में जाते हैं तो आपके तमाम कोर्ट में जाते हैं तो आपके तमाम सबूतों और गवाहों को देख करके जज नहीं जानता कि फैसला क्या है, लेकिन पूछता है ना। ये तो बहुत मामूली हुआ है, पूछता है ना कि भैया तुम्हें कुछ कहना है। हम तो सब जान ही रहे हैं क्या है, सारा कच्चा चिट्ठा ये रखा है, लेकिन जज आपको अवसर देता है। बुद्ध भी अवसर देते हैं आपको। कैसा अवसर? सत्य वचन बोलने का। आज तक आप झूठ बोले होंगे, जो कुछ भी किए होंगे, लेकिन बुद्धों के सामने आप कम से कम सच बोले। बुद्धों के सामने सच बोले, आप वचन की शुद्धता करें। इसलिए बुद्ध जानते हुए भगवता जानता पश्यता पुच्छति, भगवान जानते हुए देखते हुए पूछते हैं। हाँ, फिर पूछ लिया कि क्यों लेटे हो, इस प्रकार लेटने से तुम्हारा क्या सिद्ध होने वाला है? हाँ, तो सुमेध सोचते हैं कि इच्छे अज अहम, क्या कहते हैं? मन में सोचते हैं, इच्छे अज अहम सबांतरणे भवे संघस्य नवको भूत्वा पवित्रयं पुरंवरम। अगर मैं चाहूं तो इसी समय अपने समस्त क्लेशों को नष्ट करके, क्योंकि 5 अभिज्ञा और 8 समापत्ति में सिद्ध व्यक्ति अरहत हो जाता है। अरहत हो जाता है, बस कहे कि नहीं मुझे अरहत होना है तो अरहत हो जाता है। उन्होंने सोचा कि मैं अगर चाहूं तो अभी अरहत हो जाऊं, जीवन मुक्त हो जाऊं, फिर से दोबारा जन्म मरण के चक्कर से फंसने वाला ना हो, मुक्त हो जाऊं। लेकिन मेरे अकेले मुक्त होने से क्या लाभ? मेरे अकेले मुक्त होने से क्या लाभ? देखिए, बौद्ध धर्म में 2 यान हो गए बुद्ध के बाद, थेरवाद और महायान। थेरवाद बुद्ध बनने पे जोर देते हैं, थेरवाद श्रावक बनने पे, अरहत बनने पे जोर देते हैं, महायान बुद्ध बनने पे जोर देते हैं। कारण क्योंकि इसकी जड़ें स्वयं थेरवाद में, जो मैं कथा सुना रहा हूं आपको, ये थेरवाद के पाली ग्रंथ से ही है, थेरवाद के पाली ग्रंथ से ही है। तो उसमें खुद ही कह रहे हैं कि में एकेन तीर्णेन तारेन तमदस्सिना सब्बयुतं पापुरित्वा संतारे सदेवकम। कह रहे हैं कि मैं चाहूं तो अभी अरहत हो जाऊं, लेकिन मेरे अकेले मुक्त होने से क्या लाभ? ये सारे लोग तो दुखी ही रह जाएंगे। इनको कौन तारेगा? इनको कौन तारने के मार्ग पे लेकर के जाएगा? इसलिए संघर्ष नवको भूत्वा पवित्रयं पुरंवरम। इसलिए मैं भी बुद्ध के जैसा होना चाहता हूँ, मैं भी बुद्ध बनना चाहता हूँ, ताकि मैं लोगों को सम्यक ज्ञान दे सकूं और लोग भी इस भव चक्र से मुक्त हो सके। इसलिए मुझे मुक्त नहीं होना है, मुझे क्या होना है? बुद्ध होना है। तो जब दीपंकर पूछते हैं कि तुम क्यों लेटे हो, तो इतना कुछ विचार करके इच्छेवं विचिंतयन् इत्वान निपन्नो सोजिनं कुरु, ये कुछ जो सोच करके सुमेध लेटे हुए थे, अब बुद्ध से कहते हैं कि हे भगवान, मैं भी आपके जैसा बुद्ध होना चाहता हूँ। बुद्ध का अर्थ क्या? बुद्धि अरिय सच्चानीति बुद्धो, जो आर्य सत्य को जानता है। बोधेता पजायाति बुद्धो, और उस सत्य को जानते ही नहीं, दूसरों को भी उसका अवबोध कराते हैं। ये क्षमता सब में नहीं होती। ज्ञान तो जान जाएंगे, बुद्ध के अलावा भी और बुद्ध होते हैं, जिसे कहते हैं पच्चेक बुद्ध। उसे पच्चेक बुद्ध कहते हैं। वो भी बुद्ध जैसे सामर्थ्यवान होते हैं, लेकिन उन्हें
धर्म का ज्ञान है किंतु दे नहीं सकते, ये गुण ही नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परम ज्ञान से समन्वित हैं, लेकिन वो दूसरों को ज्ञान जब देंगे तो कोई सुनता नहीं, या तो लोग उठ के भाग जाएंगे, क्या बोल रहा है, क्यों? क्योंकि वो पारमिता पूरी करके नहीं आया। ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, लेकिन देने का बल नहीं है, देने का सामर्थ्य नहीं है। इसलिए बुद्ध के पहले भी बुद्ध होते हैं, पच्चेक बुद्ध होते हैं, श्रावक बुद्ध होते हैं, है ना। तो मैं भी आपके जैसा बुद्ध होना चाहता हूं, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं भी बुद्ध बनूं, आपके जैसा बनूं। और फिर दीपंकर बुद्ध सोचते हैं कि क्या ये सच में बुद्ध बनेंगे, तो अपने दिव्य चक्षु से देखते हैं कि क्या ये बुद्ध बनेंगे। तो देखते हैं, क्या देखते हैं कि ये बुद्ध बनेंगे। ये क्या बनेंगे? बुद्ध बनेंगे। कितने कल्पों के बाद? कप्पे सतसहस्रे च चतुरो च असंख्य, इतने कल्प के बाद, जिसके भी हमने व्याख्या की। ये बुद्ध बनेंगे और इनकी माता कौन होंगी? महामाया होंगी। और पिता कौन होंगे? शुद्धोधन। पिता च शुद्धोधनस्तु तत्र तत्र पतिरूप जननी गुणान्विता। पिता भी वो शुद्धोधन होंगे और माता महामाया भी वहां वहां होंगी। ऐसा कहा, ऐसा देखा। और फिर जब उन्होंने कहा कि हे भगवान मुझे भी बुद्ध होना है, तो दीपंकर बुद्ध ने अनुमोदन किया, आशीर्वाद दिया। एवं होतु, जिसे आप कहते तथास्तु संस्कृत में। बुद्ध ने क्या कहा? एवं होतु, आशीर्वाद दिया, ऐसा ही हो, जो तुम चाह रहे हो ऐसा ही हो। और ऐसा कह करके स्वयं दीपंकर बुद्ध सुमेध तपस्वी की 8 बार परिक्रमा करते हैं और 8 मुट्ठी पुष्प से उनकी पूजा करते हैं। पूजे ही 8 मुट्ठे ही पुष्प ही गुणप्रिय। उन्होंने 8 मुट्ठी पुष्प से क्या किया? पूजा किया। 8 बार प्रदक्षिणा की, प्रणाम प्रदक्षिणा। आप कभी भी सारनाथ आइए और जब आप आएंगे तो देखेंगे कि जितने बौद्ध धर्मावलंबी हैं, विदेशी जो परंपरागत बौद्ध हैं, वो सारनाथ के धम्मिक स्तूप की परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। 3 बार, 5 बार, 7 बार, 8 बार परिक्रमा करते हैं, सैकड़ों बार परिक्रमा करते हैं। और लामा जी लोगों को देखेंगे तो वो तो 108 बार, हर दिन 108 बार परिक्रमा करते हैं। हर दिन कम से कम 108 बार पंचांग प्रणाम करते हैं, जैसे अभी हम लोग कर रहे थे। ये पंचांग था, अष्टांग लेट करके होता है, ये पंचांग प्रणाम था। तो कम से कम 108 बार परिक्रमा करते हैं, 108 बार पंचांग प्रणाम करते हैं। दीपंकर बुद्ध ने सुमेध की 8 बार परिक्रमा की। बुद्ध स्वयं बोधिसत्व की परिक्रमा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भी होने वाले बुद्ध हैं, ये भी होने वाले बुद्ध हैं। तो दीपंकर बुद्ध सुमेध के शरीर की परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, आप तो किसकी परिक्रमा कर रहे हैं? उनके भीतर उत्पन्न होने वाले बुद्धत्व की परिक्रमा कर रहे हैं कि ये होने वाले बुद्ध हैं, ये बुद्ध की पूजा करते हैं। अब आपके मन में प्रश्न होगा, 8 ही बार क्यों, 8 ही मुट्ठी पुष्प से पूजा क्यों किया? 10 क्यों नहीं किया? 20 कर लेते, या एक ही मुट्ठी क्या कम था? है ना? बोलिए भगवान बुद्ध की। क्योंकि जितने भी बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, जितने भी बोधिसत्व जो बुद्ध बनते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, बुद्ध होते हैं, तो वो धर्म चक्र चलाते हैं। और धर्म चक्र अष्टांगिक मार्ग ही है। इसलिए 8 अंगों वाला मार्ग, 8 अंगों वाला धर्म चक्र ये चलाए, इसलिए 8 बार इनकी परिक्रमा की। बोलिए भगवान बुद्ध की। आप भी जब जाएं
धम्म स्तूपा में, तो परिक्रमा करो। कितनी बार? 8 बार। क्यों? क्योंकि भाई इसी पुण्य के बल से हो सकता है हमें हमारे भीतर आश्रयों को क्षय करने का बल प्राप्त हो, भगवत कृपा होवे और हम इस दुख चक्र से मुक्ति प्राप्त करें। क्योंकि जब जब जन्म लेंगे तब तब दुख होगा। कभी अमीर होंगे, कभी गरीब होंगे, कभी छोटे होंगे, कभी बड़े होंगे। हाँ, दुख तो होना तय है। इसलिए इस चक्र से मुक्ति मिले आपको। इसलिए हम बुद्ध के पास जाते हैं तो क्या मांगते हैं? कभी आपने देखा बुद्ध के पास कोई मनौती मांगता है? भारत में, विदेश की बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि बुद्ध के पास जा रहे हैं तो क्या मांगे? राजा के पास जाएंगे तो आप क्या मांगेंगे? क्या मांगेंगे? हमको खाने के लिए भोजन नहीं है, जरा भोजन दे दीजिए। हाँ, बुद्ध के पास जा करके आप क्या मांगते हैं? ईंट पत्थर मांगते हैं, हमारा थोड़ा घर बन जाए, गाड़ी आ जाए, मोबाइल आ जाए, बेटे की नौकरी लग जाए। जितने लोगों की बेटे की नौकरी लगी, क्या वो सुखी हो गए? ऐसा नहीं कि अब नहीं नौकरी पाना है, लेकिन उद्देश्य यही ना हो। उद्देश्य इससे बड़ा है। इस जीवन को चलाने के लिए आपको गृहस्थी के कार्य करने ही है। इसलिए कबीर कहते हैं कि भावे वन में वास करे, भावे वन में जाए। अगर गृहस्थी है तो गृहस्थी का आप पूरी जिम्मेदारी देखें, नहीं तो वन में जाए, बनते बने, भिक्षु बने, तपस्या करें। जो जिम्मेदारी मिली उसे ठीक से पालन करें। अगर आप गृहस्थी की जिम्मेदारी ठीक से नहीं पालन कर पा रहे तो ये तय जानिए आप बनते भी ठीक से नहीं हो पाए। तो वो आड़े टेढ़े लूले लंगले अटके पटके जो बनते दिखते हैं ना आपको, वो कोई भगवान बुद्ध के प्रति अनुराग जग के, संवेग जग के, वैराग्य थोड़ी जगह भाग रहे हैं। क्योंकि अनुराग जगता तो भगवान के वचनों में सिद्धि प्राप्त करते, भगवान बुद्ध के वचनों का अथाह ज्ञान प्राप्त करते, जितने में होते उतने में पूर्ण होते। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि भगवान के प्रति श्रद्धा, अनुकंपा, अनुराग से वो नहीं आए, अपना जीवन चलाने के लिए आए। इसलिए कहा मार्ग जीवी। ये तीसरे प्रकार के श्रमण है मार्ग जीवी, अपना जीविका चलाने के लिए, पेट पालने के लिए। घर में रहेंगे तो आजकल लड़के बच्चे वैसे खाना नहीं देते, यहाँ आ गए तो भैया कुछ नहीं, उपासक वर्ग संकोच करेगा तो भोजन तो देने करेगा, 10, 20, 100, 50, 1000, 2000 कुछ किराया भाड़ा भी देगा। क्या जाता है ना, डिस्प्ले रह गया। क्योंकि जो संवेग से आएगा वो यथार्थ बुद्धत्व के लिए काम करेगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। क्योंकि वो इसलिए आया ही नहीं, उसका उद्देश्य ही नहीं। इसलिए आप जाएं सारनाथ, बोध गया में भी देखेंगे आप हमेशा संक्रमण चलता रहता है, लोग परिक्रमा करते रहते हैं। 8 मिट्टी पुष्प से दीपंकर ने सुमेध की पूजा की, शिष्यों ने भी पूजा की और फिर चले गए। सुमेध वहीं बैठ करके सोचते हैं कि क्या कर्म करने से कोई बुद्ध बनता है। तो विचार करते हैं तो जानते हैं कि जितने भी बोधिसत्व होते हैं वो अपनी 10 पारमिताएं पूरा करते हैं। दान पारमिता, शील पारमिता, सत्य पारमिता, प्रज्ञा पारमिता। बाबा साहब की बात की जाए तो कौन सी पारमिता पूरा किया उन्होंने? अच्छा, यहाँ बाबा साहब को मानने वाले कितने लोग हैं? बाबा साहब ने कौन सी पारमिता पूरी की? कौन सी पारमिता पूरी की? अरे सिर्फ जमीन करने से नहीं होता, भीम ने क्या किया वो करने से होता है। बाबा साहब ने प्रज्ञा पारमिता पुष्ट की। कौन सी पारमिता? उसके साथ साथ जो है बाबा साहब ने बाकी सभी पारमिताओं का भी अभ्यास किया, लेकिन पुष्ट किया, पूरा किया कौन सी? प्रज्ञा पारमिता, विद्वता, प्रज्ञा। बाबा साहब के जैसा कोई धरती पे, इस भारत भूमि पे विद्वान हुआ क्या?
विश्व के छठे विद्वान कहा जाता है, कौन जाने बाबा साहब पहले ही है। हाँ, अब हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं कि चले खोजे गिने और अवलोकन करें, हमारी बुद्धि ही नहीं भैया, हम तो जान ही नहीं पाएंगे क्योंकि बाबा साहब तो अथाह सागर है। उनके ज्ञान का अनुमान हम पहले लगाएंगे, इतना इनका ज्ञान है, अच्छा इनका इतना है तो इनका कितना है, हम तो पहले इतना ही नहीं जान पाएंगे, तो हम कैसे कंपैरिजन करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे। तो कौन जाने, विश्व के पहले ही है, भारत के तो प्रथम है ही। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रज्ञा पारमिता को पुष्ट किया। उनकी जैसा ज्ञानी आज तक इस धरती पे कोई नहीं है जिसने मानव कल्याण के लिए काम किया। उनका ये ज्ञान हर जीव के लिए, हर धर्म के लोगों के लिए। बाबा साहब को बनाया हुआ संविधान क्या बौद्ध धर्म को प्रमोट करता है? नहीं। क्या मुस्लिम धर्म को? नहीं। क्या हिंदू धर्म को? नहीं। ईसाई, जैन, पारसी को? नहीं। सभी धर्मों को समान अधिकार देता है, कोई भेद नहीं देता। लेकिन बाबा साहब को मानने वाले उन्हीं का नाम लेकर के पानी पी पी करके गाली देते हैं। कुछ लोग तो लाल पानी पी पी करके भी गाली देते हैं। जब जयंती आएगी तो क्या कहेंगे? लाल पानी पिए रहे हैं। लाल पानी समझ रहे हैं? माताएं नहीं समझ रही, वो देखी भी नहीं, क्योंकि पानी तो बाहर से पी के आते। हम लाल रहता कि हरा रहता, क्या मानो? बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, क्या कहते हैं? बाबा तेरा मिशन अधूरा। फिर क्या करेंगे? दूसरा वाला क्या है? बाबा तेरा मिशन अधूरा। दूसरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, यही ना? कि दूसरा कुछ है? हाँ, बाबा तेरा मिशन अधूरा, दारू पीकर। तो ऐसे थोड़ी ना। अच्छा, बाबा साहब ने दारू पिया, कहीं वर्णन पाया आपने? अरे बाबा साहब अमेरिका में रहे, हाँ, विदेश में रहे, पूरी पश्चिमी सभ्यता में उनका जीवन बीता, लेकिन उन्होंने शराब की एक बूंद को भी स्पर्श नहीं किया। ऐसे हैं बाबा साहब, ऐसे बोधिसत्व होते हैं। आप उन्हें भारत रत्न अगर कह रहे हैं तो उनका अपमान कर रहे हैं। बोधिसत्व बुद्ध के समान होता है, और बुद्ध जैसा कोई हुआ है क्या आज तक? कोई हुआ नहीं। तो आप बहुत अच्छे से, लोग मुझे कहते हैं कि तो बाबा साहब को नहीं मानते। नहीं मानता हूँ भैया, जैसे तुम मानते हो वैसे तो नहीं मानता। जैसे तुम मानते हो बाबा साहब को वैसे तो मैं बिल्कुल नहीं मानता। तो अगर ये कह रहे हैं कि मैं नहीं मानता तो सच में नहीं मानता, क्योंकि मैं बाबा साहब को जैसे मानता हूँ वैसे मान रहा हूँ। हाँ, बाबा साहब कहते हैं शिक्षित करो, एजुकेट। हाँ, इंपरेटिव ऑप्टेटिव वर्ड है, आदेशात्मक है, निर्देशात्मक शब्द है। लोग कहते हैं शिक्षित बनो, बनो भी क्या है? शिक्षित करो होगा, एजुकेट। शिक्षित करो, शिक्षित बनो। तो भैया शिक्षा के ऊपर जोर देना पहले, ज्ञान अर्जन करें। जो आपका क्षेत्र है उस क्षेत्र में आप महारत हासिल करें। आप हिंदी के प्रोफेसर हैं तो हैं, आप हिंदी के ज्ञाता हैं। मैं हिंदी में आपसे तर्क वितर्क करने नहीं आता, लेकिन आप बुद्ध के बारे में कहेंगे कि बुद्ध ऐसे नहीं वैसे। अच्छा, लोग कहते हैं भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है। क्या कहते हैं? है कि नहीं? जरा हाय वाले हाथ उठाएं। उत्तर भी आप वही को दे रहे हैं। भगवान बुद्ध का धर्म क्या है? वैज्ञानिक है ना? यानी जो विज्ञान है वो भगवान बुद्ध का धर्म है, यही ना? वैज्ञानिक है तो हम समझे कि जो विज्ञान है वो भगवान बुद्ध का धर्म है। ये क्या है? ये विज्ञान ही है ना? विज्ञान किसे कहते हैं? हाँ, किसी चीज के, किसी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। एक शब्द में कहें तो सिस्टमेटाइज नॉलेज, है ना? एक शब्द में कह दें तो। अच्छा, एक फोन आप छोटा सा चलाते हैं ना, वो भी क्या है? विज्ञान है। और भगवान बुद्ध का धर्म क्या है? विज्ञान है।
मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा। आपके लिए इतना दूर से आया हूं, समुंदर पार करके। हाँ, उपासिका जी ने कहा नहीं भंते जी, आना ही है, आना ही है। आप लोगों को धन्य समझना चाहिए कि लाखों संकटों के साथ उपासिका, कि लाखों संकटों के साथ उपासिका उषा भारती, ये भूपेंद्र वीर, पुष्पेंद्र जी, अन्य बाकी सभी जो गणमान्य उपासक बड़े संकटों को जो है झेलते हुए भगवान बुद्ध को सुना रहे हैं आपको, उनके धम्म को सुना रहे हैं आपको। अपने लिए थोड़ी नहीं, इनको सुनाना तो घर में बहुत बार बुलाइए, फिर बुला ले तो भंते जी आइए। इनको भी कष्ट नहीं होता, हमको भी कष्ट नहीं होता, आराम से बैठते सुनाते चलते। लेकिन आपके लिए इतना बड़ा आयोजन किया। तो भगवान बुद्ध का धर्म क्या है? विज्ञान है, वैज्ञानिक है। मोबाइल भी क्या है? विज्ञान है। अच्छा, एक छोटी सी मोबाइल, आप जब अकेले कमरे में बैठे, नेटवर्क चलता रहे, तो उस छोटे से फोन से आप गूगल सर्च करके इतना गंदा गंदा चीज देख करके मन खराब कर लेंगे, होगा कि नहीं? आजकल के बच्चे क्यों बिगड़ रहे? क्योंकि आपने उनको क्या दे रखा है? मोबाइल। और मोबाइल में क्या है? गूगल। मन खराब कर लेंगे आप। आधे घंटे में आप इतनी बुरी बुरी चीजों को देख करके आप अपने मन को इतना अपवित्र और वासना से भर लेंगे। क्या भगवान बुद्ध के धर्म को भी ले करके, धारण करके आधे घंटे आप कमरे में बैठेंगे तो मन अपवित्र हो जाएगा? तो भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है नहीं। जो विज्ञान है वो भगवान बुद्ध का धर्म, उससे परे विज्ञान तो बहुत ऐसा कह करके, जैसे मैंने कहा बाबा साहब को अगर आप भारत रत्न कह दे रहे तो बाबा साहब को आप ऐसा कर दे रहे हैं, ऐसे करके देख रहे हैं। कैसे? अरे ऐसे में तो पूरी पृथ्वी को देख लेंगे तो छोटी नजर आएगी। आप बाबा साहब को कैसे देखते हैं? हाँ, ऐसे वहां खड़े हो जाए, पूरे मऊ को देख लेंगे आप ऐसे आंखें बंद कर। हाँ, तो जो विज्ञान है वो भगवान बुद्ध का धर्म नहीं है। हाँ, भगवान बुद्ध के जो वचन है किन्हीं किन्हीं वैज्ञानिक चीजों के ऊपर खरा उतरती है, लेकिन जो विज्ञान है वो भगवान बुद्ध का धर्म नहीं है। अच्छा, अगर आप ये कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है, तो मुझे आप बताएं कि कौन से विज्ञान के अनुसार है? वैज्ञानिक वाले हाथ उठाएं, वैज्ञानिक वाले हाथ उठाएं। भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक, तो बताएं कि कौन से विज्ञान के अनुसार भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है? जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, हाँ, सामाजिक विज्ञान, हाँ, भूगर्भ विज्ञान, कीरो विज्ञान, हस्तरेखा विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, भूत विज्ञान। ये तो भूत विद्या अभी पढ़ाई जा रही है, लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पीएचडी तक होगी। बताओ कौन से विज्ञान कौन सा? तर्क वितर्क से तो भाई न्यायालय में सच्चा झूठा हो जाता, झूठा सच्चा हो जाता। हाँ, कौन से विज्ञान के अनुसार? नहीं। अगर आप ये कह रहे हैं, बात सही है लेकिन आप जानते नहीं, बात सही है लेकिन आप जानते नहीं कि कौन से विज्ञान के अनुसार भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है। कहीं से सुन लिया भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है? हाँ, अच्छा, ये भी मानते हैं कि भगवान बुद्ध के वचन जो है वो वैज्ञानिक है और हम इसे विज्ञान की कसौटी पे ही कस करके मानेंगे, विज्ञान की कसौटी पे कस के मानेंगे। अच्छा, विज्ञान की देख क्या है? बंदूक है, AK-47 राइफल, बहुत कुछ है। उस पे जरा हम भगवान बुद्ध का धर्म फिट करके बताओ मुझे। चाकू है, उससे जरा भगवान बुद्ध का धर्म फिट करके बताइए। बम है, विज्ञान है ना? बताओ कौन सा भगवान बुद्ध का सूत्र के अनुसार ये बम फिट बैठ रहा है? नहीं ना? और दूसरी बात, वो व्यक्ति ये कहता है कि अरे मैं तो भगवान बुद्ध के वचनों को विज्ञान की कसौटी पे कस के ही मानता हूं। कौन कहता है ये? हिंदी पढ़ाने वाला व्यक्ति कहता है, गणित पढ़ाने वाला व्यक्ति ये कहता है। हाँ,
ये कहता है कि मैं भगवान के वचनों को, अरे कम से कम कोई केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाने वाला कहे तो कुछ बात भी समझ में आती है। हिंदी पढ़ाने वाले कहता है कि मैं, तुम विज्ञान जानते कितना, जो कस करके कसौटी पे तो मानो, जानते कितना, कितने लोग विज्ञान जानते हैं? अच्छा बताएं, विज्ञान की शाखाएं कितनी होती हैं, पता है? हाँ, कितनी है? हाँ, विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं ये भी नहीं पता। आप कहेंगे 11 शाखा, ये कह रहे हैं, तो बताओ ज्योतिष कौन से अंतर्गत है? वो भी तो विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान, हस्तरेखा विज्ञान है ना, एस्ट्रोलॉजी वो भी विज्ञान है, और उसे भारत के विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा सकता है। आप उसे नकार नहीं सकते, नहीं नकार सकते। हाँ? पहली बात तो समझे, लोग कहते हैं कि भगवान के वचनों को मैं कस करके मानूंगा। बुद्ध कहते हैं कि तापात छेदात निक्रमात सुवर्णमिव पंडितः परीक्ष वीक्षो ग्राह्यम मदवचो न तु ग्राह्यम गौरवात्। क्या कह रहे हैं? मेरे वचनों का परीक्षण करके मानना है। अच्छा, ज्ञानी जन बार बार कहते हैं कि भगवान बुद्ध कलाम सूत्र में कहते हैं ये, भगवान बुद्ध केस मुक्ति सूत्र में कहते हैं ये। अच्छा, कलाम सूत्र में भगवान ने यही कहा ना कि मैं किसी भी बात को तर्क की कसौटी पे कस के मानूंगा? हाथ उठाएं, यही कहा ना? जरा इस बात को अनुमोदन करने वाले हाथ उठाएं। कलाम सूत्र में भगवान ने यही कहा ना कि मैं तर्क की कसौटी पे कस के मानूंगा? हाथ उठाएं। नहीं कहा है? कहा है? नहीं कहा। तर्क शब्द कहीं भगवान ने इस्तेमाल नहीं किया। बात तार्किक हो लेकिन तर्क। अच्छा आप बताओ, अभी मैंने जल का उदाहरण दिया, जल का सूत्र क्या है? H2O। आपके पास प्रयोगशाला नहीं है ना इस समय, तर्क तो है ना? चलो तर्क करो, पानी बना के दिखाओ, एक गिलास दो भैया, तर्क करो जरा, पानी बना के दिखाओ। गिलास पकड़ा दिया जाए, कौन कौन तर्क से मानने वाले हैं? एक गिलास पानी तर्क से बना सकते हैं। H2O सूत्र तो जान गए, अब तर्क करिए और तर्क से बना के दिखाइए मुझे एक गिलास पानी। पानी कब बनेगा? इसका मतलब ये नहीं कि H2O का मतलब पानी नहीं होता या सूत्र गलत है, नहीं, बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा? प्रयोग करने पे, प्रैक्टिकल करने पे, समझ रहे ना? ऐसे ही भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि तापात छेदात निक्रमात सुवर्ण पंडित परीक्ष भिक्षव ग्राह्यम। क्या कहा? परीक्षण करके, तर्क करके नहीं कहा, क्योंकि जब ज्ञान ही प्राप्त होता है उनको तो कहते हैं कि अधिगतो न्यायं धम्मो गंभीरो दुर्दशो दुरानुबोधो संतो पणितो अतक्कावचरो निपुणो पंडित वेदिनियो। क्या कहते हैं? कि जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया वो कैसा ज्ञान है? गंभीरो, गंभीर, दुर्दशो, दुर्दर्श, दुरानुबोधो, इतनी आसानी से बोध में आने वाला नहीं, संतो, शांति को देने वाला, प्रणीतो, प्रणीत है। और फिर क्या कहा? अतक्कावचरो, महावद्यपाली में है, आप पढ़ लीजिएगा, त्रिपिटक का ये तर्क के परे है, परीक्षण से ही। कलाम सूत्र में भी भगवान ने कहा, केस मुक्ति सूत्र इसका नाम है, कि किसी बात को परीक्षण करके मानो, अगर परीक्षण पे खरा उतरता है तो मानो। एक बात ये, मेरा प्रसंग दूसरा है, अब आ गया तो कह दे रहा हूं। पहली बात बुद्ध ने कहा कि किसी चीज को परीक्षण करके मानना है। दूसरी बात, परीक्षण करेगा कौन? वो लड़का जो खेल रहा है उसको कहा जाए चल बाबू लेबोरेटरी में चलो और जरा पानी बनाओ, ये H2 है, ये वो है, हाइड्रोजन का 2 अणु है, ये ऑक्सीजन का, लो बाबू जरा पानी बनाओ, बना लेगा? हाँ? कोई अबोध, कोई बाल बुद्धि का वो भी परीक्षण नहीं कर सकता, प्रयोग नहीं कर सकता। प्रयोग करने के लिए भी कैसा होना पड़ेगा उसको?
पहली बात तो बुद्ध के वचनों को परीक्षण, बीच बीच में मत काटिए, परीक्षण करके मानना है। दूसरी बात, परीक्षण करने वाला भी उस योग्य होना चाहिए। हिंदी पढ़ाने वाला परीक्षण नहीं कर पाएगा जब तक वो विज्ञान पढ़ेगा नहीं। अब इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज हर चट्टी चौराहे पे, घर घर में, गली गली में, हर घर में बाबा साहब पैदा हो गए, उनसे विज्ञानी। वो हर बात में तर्क वितर्क। भैया तुम तर्क वितर्क करके सिद्ध कर सकते हो कि तुम अपने पिता के बेटे हो? कर सकते हैं? तर्क करके सिद्ध कर सकते हैं कि आप अपने पिता की सही औलाद हैं? एक बात परीक्षण करके मानना है, परीक्षण करने वाला योग्य होना चाहिए। इसके बाद भी परीक्षण पे भी भरोसा ही किया जाता है। अंततः क्या आ रहा है? भरोसा। अब मैं कहूं कि आप अपने पिता के बेटे हैं, इसका क्या प्रमाण है आपके पास? तर्क से तो पहली बात आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे, जो गली गली में करते बैठते हैं लोग। और अगर परीक्षण से आप करना चाहेंगे तो भाई ज्ञानी है, कहेंगे डीएनए टेस्ट करा लो, नहीं भरोसा आता तो डीएनए टेस्ट कराने जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? आप तो करेंगे नहीं, डॉक्टर लिखेगा, उसकी पर्ची पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? भरोसा करना पड़ेगा कि इसने सही किया। फिर जाएंगे जो टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन, वो भी क्या करेगा? टेस्ट करेगा। उस टेक्नीशियन पे भी भरोसा करने पड़ेगा कि नहीं, इसने सही से पढ़ाई करके जो है इस पद पे ये आसीन हुआ है, ये जो टेस्ट करेगा सही करेगा। जो मशीन वो उपयोग करेगा उस पर भी आपको भरोसा ही करना पड़ेगा। अंततः जो रिपोर्ट आई उस पर भी आपको भरोसा ही करना पड़ेगा कि ये रिपोर्ट सही है। चुनाव का हाल देख ही लीजिए, रिपोर्ट ही सही माना गया ना, भरोसा ही किया गया ना, गलत हो से। अंततः बात कहां आई? बात कहां आती है? भरोसे पे। आपको अंततः कहीं न कहीं जाकर के क्या करना पड़ता है? विश्वास करना ही पड़ता है। समझ रहे ना? भगवान बुद्ध का धर्म बहुत गंभीर है, तो ज्यादा वैज्ञानिक ना बनिए, ज्यादा वैज्ञानिक ना बनिए। अगर वैज्ञानिक बनना है तो कौन से विज्ञान के अनुसार आप सिद्ध करेंगे ये भी मुझे बता दीजिएगा, मैं भी थोड़ा पढ़ लूंगा, फिर आपसे तर्क वितर्क करूंगा। अब बताता हूं कि भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है। अभी खंडन किया, अभी मंडन करता हूं। भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है। अच्छा, मैं बार बार धर्म भी कह रहा हूं, धर्म, गुस्सा नहीं लग रहा है? कहीं दूसरे धर्म को तो नहीं बता रहा हूं? हाँ भैया, धम्म शब्द पाली में है, धर्म हिंदी में है। बाबा साहब ने धम्म और धर्म में अंतर किया, ये भी मैं जानता हूं, क्योंकि बुद्धा धम्मा उसको मैं 26 बार पढ़ा हूं, एक एक शब्द मुझे कंठाग्र है। बाबा साहब ने जिसके लिए लिखा है, ऐसे लोगों के लिए लिखा कि जिन्होंने कभी पाठशाला का मुंह भी नहीं देखा। तो जो 10 लाख लोग या 6 लाख लोग हैं, क्या वो सब पढ़े लिखे थे? 6 लाख लोगों में 10,000 मुश्किल से पढ़े लिखे रहे हैं, मुश्किल से, और उसमें उच्च डिग्री धारी तो कम में लोग रहे हैं, गणना में। तो वो बहुत अल्फाबेटिक है, प्राइमरी लेवल से लिखा गया है कि लोग समझ सके। जैसे हम कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, हाँ, मैं बुद्ध के धम्म की शरण जाता हूं। अगर इसे पाली में अनुवाद करना हो तो कैसे कहेंगे आप? धम्म पाली में है, धर्म हिंदी में है, ठीक है। अब आपको कहना हो कि मैं बुद्ध के धर्म की शरण में जाता हूं, अहं बुद्धस्थ धम्मं शरणं गच्छामि। क्या कहेंगे? क्या शब्द उपयोग किया धर्म के लिए? मैं बुद्ध के धर्म की शरण में जाता हूं, अहं बुद्धस्य धम्मं शरणं गच्छामि। समझ रहे ना? या सीधे कह दे मैं अहं धम्मं शरणं गच्छामि, लेकिन मुझे भेद करना है। और यही मैं कहूं कि मैं हिंदू धर्म की शरण में जाता हूं, पाली में अनुवाद करिए,
क्या कहेंगे आप? अहम हिंदू क्या धम्मं शरणं गच्छामि। सही कहा आपने। उसके लिए भी क्या शब्द उपयोग होगा? हिंदू धर्म के लिए भी क्या शब्द उपयोग होगा? धर्म होगा पाली में, अगर आप कहेंगे तो। इस्लाम धर्म कहिए तो, ईसाई धर्म कहिए तो, मजहब कह दीजिए, लेकिन जब भी आप पाली में अनुवाद करेंगे तो उसके लिए एक ही शब्द है, धम्म। लेकिन आपको समझना पड़ेगा। बोलिए भगवान। थक गए क्या? हम भी बैठे हैं, हम कोई दौड़ नहीं है। आप तो हिल डुल भी रहे हैं, हमारा इतना ही हिल रहा है, हम कुछ नहीं हिला रहे हैं, आपसे ज्यादा तप कर रहे हैं। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। बैठिए। अरे बुद्ध बनना इतना आसान होता तो आप बन नहीं जाते। बुद्ध 6 साल एक आसन पे बैठे रहे, आप 6 घंटे नहीं बैठ पाते। और परम भगवत्ता को कैसे प्राप्त करेंगे? हाँ, परम भगवत्ता को कैसे प्राप्त करेंगे? धर्म को कैसे प्राप्त करेंगे? मुक्ति कैसे प्राप्त करेंगे? तब करना पड़ता है। ठीक है। तो धम्म और धर्म में कोई भेद नहीं। धम्म पाली में है, धर्म हिंदी में। अब भाव समझिए कि जब हम धर्म कह रहे हैं तो धर्म का क्या अर्थ है। ठीक है। जैसे एक शब्द ले लीजिए, सत्य। शब्द क्या? सत्य। अच्छा, हम किसी हिंदू व्यक्ति से पूछेंगे कि बताओ सत्य क्या है, तो वो क्या कहेगा? ब्रह्म सत्यम। क्या कहेगा? शब्द क्या है? सत्य। किसी हिंदू व्यक्ति से पूछा जाए तो क्या कहेगा? ब्रह्म सत्यम। भैया, उसके धर्म में ब्रह्म सत्य है। लेकिन वही बात बौद्ध धर्म में आकर के आपसे पूछा जाए कि बताओ कि सत्य क्या है, तो क्या कहा जाएगा? दुखं सत्यम। हाँ, पाली में कहा जाए क्या? सत्य वही है, शब्द वही है, लेकिन सत्य उनके लिए ब्रह्म है, बुद्ध के लिए दुख है। इसीलिए पहला आर्य सत्य क्या है? इदं कोपन भिक्खवे दुखं आर्य सत्यं जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरणम भी दुखा। हाँ, अप्रिय संपयोगो दुखो, प्रिय विपयोगो दुखो, यम पिच्छं न लभति तम पि दुखं, संकितेन पंचउपादान खंदा दुखा। ये सब कुछ सत्य है। बुद्ध ने क्या कहा? दुख सत्य है। इसलिए शब्द को लेकर के लड़ाई मत करिए, शब्द को लेकर के लड़ाई मत करिए, दर्शन को लेकर लड़ाई करिए कि हमारे में इसका क्या अर्थ है, हमारे धर्म में इसका क्या अर्थ है। बात बहुत दूर तक चली गई, बहुत सारी बात है कहने के लिए, आगे कहता रहूंगा, प्रसंग बस आ गई है। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो 3 चीजें मैंने कहा। भगवान बुद्ध का धर्म तर्क की कसौटी पे नहीं, परीक्षण पे कसा जाता है। परीक्षण को कसने वाला भी योग्य होना चाहिए, और वो परीक्षण पे भी अंततः क्या करना पड़ता है? आंखें बंद करके मानना ही पड़ता है। अंततः क्या आता है? भरोसा ही आता है। लेकिन वो भरोसा परीक्षण की प्रक्रिया से गुजरता है, ऐसे ही नहीं। कैसे? परीक्षण की प्रक्रिया से गुजरता है। ऐसे आंखें बंद करके मानो। तो सुमेध ने अपने समस्त पारमिताओं का स्मरण किया कि दानशील आदि जो 10 पारमिताएं हैं उसको उन्होंने पूरा किया। और पारमिता पूरा करने के लिए एक ही जन्म पर्याप्त नहीं होते। अब आपको जन्म पुनर्जन्म को लेकर की बहुत सारी विविधताएं हैं, सुनेंगे। अब आप कहेंगे जन्म पुनर्जन्म कहां से आ जाए? आप तो पाप पुण्य तक को मानने को राजी नहीं। भले गाथा लिखा देंगे सब पापस आकरण कुशल सुख संपदा, सभी पापों को ना करना, कुशल कर्म का संचय करना, ये आप लिखवा देंगे। लेकिन आप कहेंगे बौद्ध धर्म में पाप पुण्य होता ही नहीं। भैया गाथा क्यों लिखवा? हाँ, गाथा क्यों लिखवा है? हाँ,
देखिए जन्म पुनर्जन्म भी होता है, अच्छे बुरे कर्मों का विपाक भी होता है। नहीं तो बताइए ना, व्याख्या करूंगा आगे थोड़ा सा झलक। माता पिता वही हैं, दो बेटे हैं। एक बेटे के समय भी माँ ने वही खाया वही पिया, उसी घर में वही खाया वही पिया, उसी घर में रही, वही पति है, वही सास ससुर, सब कुछ वही है ना। लेकिन एक बेटा पैदा हुआ तो एकदम जंगाली हो गया, हुआ ना। दूसरे बेटे के समय भी माता वही है, पिता वही है, वही घर है, वही सास ससुर है, वही भोजन है, दाल चावल, हाँ, सब्जी रोटी या जो कुछ भी। लेकिन दूसरा बेटा पैदा हुआ तो एकदम सीधा है, लोग कहते हैं गाय जैसा सीधा है। क्यों? आपने बनाने में कुछ गड़बड़ी की क्या? बताइए माता जी लोग, आप पहले बेटा बेटी में, बेटा हो चाहे बेटी है, आप पहले के बाद जो है समय में ध्यान देती हैं, दूसरे के समय में नहीं, या दूसरे के समय में नहीं ध्यान देती है, पहले के समय में नहीं। ऐसा है क्या? पिता का भी वही काम है, पहले बेटे के समय में भी उतना ध्यान, दूसरे के समय में भी उतना ध्यान। लेकिन एक परम संत हो गया और एक जंगाली हो गया। क्यों हुआ आप बताओ ना। समय की बात है। हाँ, समय की बात है। आज हम यहाँ धान लगाएंगे तो धान होगा, आज से 10 साल बाद लगाएंगे तो गेहूं हो जाएगा, यही ना? नहीं, ऐसा नहीं। समय से कुछ लेना देना नहीं। समय उसमें सहयोगी है, लेकिन समय परिवर्तित नहीं कर सकता। हमारे कुशल अकुशल कर्मों का जो संस्कार किसे कहते हैं? कुशल और अकुशल कर्मों की जो छाप हमारे मन पे पड़ती है उसे हम संस्कार कहते हैं। इसलिए जब व्यक्ति मरता है तो च्युति चित्त और पटिसंधि चित्त के बीच में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि जो चित्त मर रहा, जो विज्ञान मर रहा है, विज्ञान यानी कॉन्शसनेस, आप उसे चित्त कहें, मन कहें, जो विज्ञान अभी इस शरीर से निकल रहा है, छोड़ रहा है, मर रहा है और दूसरी जगह प्रतिसंधि ग्रहण कर रहा है, पटिसंधि शब्द आया है ना, उन दोनों के बीच में बड़ा अंतर है। देखिए, आपको गर्भ वही मिलेगा जिसके आप अधिकारी हैं, दूसरा गर्भ नहीं मिलने वाला। बोलिए भगवान भी दिखिए, बहुत सुंदर से व्याख्या आगे होगी, है ना। आपको गर्भ वही मिलेगा जिसके आप अधिकारी हैं, दूसरा गर्भ नहीं मिलने वाला है। अच्छा आप बताइए, आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और आप पूरा सोर्स लगा लीजिए, फोर्स लगा लीजिए, दौलत लगा लीजिए, सब कुछ लगा लीजिए और कहिए कि आपको डॉक्टर बना दें, डॉक्टर की नौकरी दे दे, मिलेगी? मिल सकती है? स्वयं राष्ट्रपति भी अगर आपके ऊपर अनुकंपा करें, दया करें, तो भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी पात्रता डॉक्टर बनने की नहीं है। आप जब भी बनेंगे, जब भी आपको पोस्ट मिलेगी, क्या मिलेगी? इंजीनियर की ही मिलेगी, चाहे कृपा से चाहे बिना कृपा के मिलेगी तो इंजीनियरिंग ही, या तो ऐसे रहिए, भटकते रहिए। आप समझिए, ऐसे ही आपकी जो योग्यता है उसी के अनुसार गर्भ मिलता है। आपके लिए वही वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर लीजिए, लेकिन आपको नौकरी मिलने वाली नहीं। आप उसी गर्भ में जाएंगे जिसके अनुसार आपका कर्म होगा, दूसरे गर्भ में नहीं जाएंगे। सिद्धार्थ गौतम या अन्य जो बुद्ध है उसी गर्भ में जाते हैं जो गर्भ उनके अनुकूल होता है। अब जैसे सुमेध अवलोकन कर रहे हैं तो पंच महाविलोकन करते हैं। इस बात को लेकर के लोगों में बड़ा भ्रम है, बड़े बड़े विद्वानों को बड़ा मतभेद है, क्योंकि पढ़ते नहीं है त्रिपिटक। लेखकों की पढ़ करके चुटपुटिया और उससे तर्क वितर्क करते हैं। पहले मूल पढ़िए। देखिए, आप जब कुछ पढ़ाते हैं विज्ञान में तो कोई शब्द अटकता है तो उसकी पर्टिकुलर डिक्शनरी है ना,
शब्दकोश है, भाषा शास्त्र है। जब किसी चीज की व्याख्या करनी हो तो देखो भैया, हाँ, अनुसंधान किसे कहते हैं, इस डिक्शनरी में देखो, वहां से परिभाषा आपको मिलेगी। लेकिन बौद्ध धर्म में शब्दों की व्याख्या कहाँ पे है, आप कहाँ से देखेंगे? अब धर्म किसे कहते हैं, धम्म किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या आप कहाँ देखेंगे? पहली बात तो मूल त्रिपिटक। त्रिपिटक की व्याख्या करने के लिए उसकी अट्ठकथाएं हैं। जो चीजें आपको समझ में नहीं आती उसकी डिक्शनरी समझिए, उसका भाषा शास्त्र समझिए, है ना, उसका वर्णन शास्त्र समझिए, वो अट्ठकथा है। जो चीज आपको समझ में नहीं आएगी वो अट्ठकथा आपको बताएगी। और अट्ठकथा से नहीं स्पष्ट हुआ तो टीका, टीका से नहीं तो अनुटीका, नहीं टीका तो भाष्य, महाभाष्य, बहुत कुछ, बहुत सारे बने हुए हैं। ऐसे ही हमारे बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं उनकी व्याख्या हमारे त्रिपिटक में है, उनकी अट्ठकथाओं में है, उनके भाष्य में है, उनकी टीका, अनुटीका, महाटीका, इन सारी चीजों में है। उसको देख करके आप अर्थ समझें, अन्यथा आपको अर्थ मिलने वाला नहीं है। बोली भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। बैटरी लो हो गई ना, एक बार थोड़ा सा खड़ा हो जाओ, थोड़ा सा पैर आपको आराम मिल जाएगा बैठे बैठे। 12 मई से बैठे हैं, 4 घंटा हो गया। अच्छा, पीछे से भागने के लिए नहीं कहा, हाँ? पीछे से भागना नहीं है, थोड़ा कूद लीजिए, हाथ पांव सीधा कर लीजिए तो थोड़ा आराम आ जाए। जिनके घुटनों में परेशानी होगी उनको थोड़ा आराम आ जाएगा। हाँ, 5 मिनट रेस्ट लो, 5 मिनट। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। मेरे साथ साथ दोहराते रहिए, भगवान की स्तुति करते रहिए, खड़े रहिए, खड़े होकर के कुछ करिए। बुद्ध नाम स्मरणम शुद्धि में, हाँ, बोलते रहिए। ब्रह्मिंद देविंद, ब्रह्मिंद देविंद, नरेंद्र राजा, नरेंद्र राजा, बोधि सुबोधि, बोधि सुबोधि, करुणा गुणगं, करुणा गुणगं, पञ्ञापदीप, पञ्ञापदीप, जलितो जलन्तं, जलितो जलन्तं, वन्दामि बुद्धं, वन्दामि बुद्धं, भवपारकिन्नं, भवपारकिन्नं, वन्दामि बुद्धं, वन्दामि बुद्धं, भवपारकिन्नं, भवपारकिन्नं, वन्दामि बुद्धं, वन्दामि बुद्धं, भवपारकिन्नं, भवपारकिन्नं, तुवं बुद्धो, तुवं बुद्धो, तुवं सत्था, तुवं सत्था, तुवं मारा विभूमुनि, तुवं मारा विभूमुनि, तुवं अनुसेच्छित्वा, तुवं अनुसेच्छित्वा, तिन्नो तारे सिमं पजं, तिन्नो तारे सिमं पजं, नमस्तु अभय ददा अनुत्तरा, नमस्तु अभय ददाय अनुत्तरा, नमस्तु परहित सत्वबन्धवा, नमस्तु परहित सत्वबन्धवा, वन्दे नाथं, वन्दे नाथं, अतिकारुणिकं, अतिकारुणिकं, वन्दे बुद्धं, वन्दे बुद्धं, चतुरार्जितं, चतुरार्जितं, वन्दे देवं, वन्दे देवं, लक्खनपुन्नं, लक्खनपुन्नं, वन्दे देवं, वन्दे देवं, वरधर्मतनुं, वरधर्मतनुं, इमिना, इमिना
सत्कारेण बुद्धं अभिपूजयामि इमिना सत्कारेण धम्मं अभिपूजयामि इमिना सत्कारेण संघं अभिपूजयामि बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की। थोड़ा आराम आया नहीं आया तो बैठ जाए। बैठिए बैठिए, भागिए नहीं। बैठ जाइए। बोलिए भगवान बुद्ध की। बैठ जाइए। थोड़ा सा और रुके, कुछ ही समय में समापन किया जाएगा, इसलिए पूरा सुन के जाएं। बस थोड़ा सा 5 मिनट, बस अभी आराम मिले। हमारे बंते जी का निर्देश हुआ है 5 मिनट और। हाँ, अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ? 5 बजे तक, 5 बजे तक बैठेंगे हम तो। सुबह के 5 बजे तक बोलते रहेंगे, हमको नहीं कोई दिक्कत है। आप सुनने को राजी हैं और हम ऐसे बैठे रहेंगे 5 बजे तक। आपको खड़ा बैठा देंगे, बस सुनने को राजी होइए। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, तो जो है पंच महाविलोकन करते हैं कि मेरी माता कौन होगी, मेरे पिता कौन होंगे, मैं कहाँ पे जन्म लूंगा, क्षेत्र क्या होगा। इन सारे विलोकनों को बोधिसत्व देखते हैं और इसे विलोकन कहा क्योंकि पहले ही देखते हैं। महाविलोकन कहा बहुत पहले ही देखते हैं। और वर्णन मिलता है कि फिर सुमेध तपस्वी अपने शरीर को छोड़ देते हैं और फिर देवलोक में विराजमान रहते हैं उनकी चेतना, और फिर से उस शुद्धोधन के घर में जन्म लेते हैं। शुद्धोधन के घर में कपिलवस्तु के राजा हैं शुद्धोधन, उनके घर में जन्म लेते हैं। पहले तो सब कुछ देखते हैं। पिता अच्छे होने चाहिए, माता अच्छी होनी चाहिए, माँ का गर्भ अच्छा होना चाहिए। गर्भ का मतलब साफ सुथरा, ऐसा नहीं कर्मों से बनाया हुआ पुण्य का शरीर होना चाहिए। तभी कोई बोधिसत्व उसके गर्भ में जा सकता है, अन्यथा नहीं। किसी बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति के घर में बुद्ध जन्म नहीं लेते, किसी हीन व्यक्ति के यहाँ बुद्ध जन्म नहीं लेते। क्यों? संत रैदास जो हीन कुल में जन्म लिए, कौन मान रहा है आज उनको? उनके जैसा संत आज तक कोई हुआ, लेकिन उनको कौन मान रहा है? बस उन्हीं के कुल गोत्र के लोग। लेकिन बुद्ध के संदर्भ में ऐसी बात नहीं। बाबा साहब को भी कौन मान रहा है? हृदय से उन्हीं के कुल गोत्र के लोग। अन्य लोग तो बस राजनीति है। क्यों? क्योंकि कुल का बहुत महत्व होता है। एक प्रभावी कुल में जन्म लेने से उसका प्रभाव होता है। ऊंचे भी सम्मान करते हैं और नीचे भी सम्मान करते हैं।
इसलिए बुद्ध उस समय के क्षत्रिय कुल में क्षत्रिय संभव अग्र कुलीनो देव नराम नमस्कृत पादो, क्षत्रिय कुल में क्षत्रिय यानी क्षत्रिय, क्षत्रिय था क्षत्रिय। तो उस समय का जो सबसे प्रतिष्ठित कुल था वो क्षत्रिय। उस समय ब्राह्मण कुल दूसरे नंबर पे थे, क्षत्रिय प्रथम नंबर पे। उस कुल में जन्म लेते हैं। और सुद्धोधन क्या है? पिता है, हाँ? और महामाया माता है। उनके घर में जन्म लेते हैं। तो जन्म लेने की प्रक्रिया क्या है? सुद्धोधन और महामाया बड़े ही धार्मिक राजा हैं, बहुत ही धार्मिक राजा हैं, शीलों का पालन करने वाले हैं, कभी किसी का अहित करने वाले नहीं हैं, अधिक कर वसूलने वाले नहीं हैं, जनता की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने वाले हैं, किसी को भी कष्ट देने वाले नहीं, पूरी तरीके से वो शीलों का पालन करने वाले हैं, पंचशीलों का पालन करने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि बुद्ध से पहले पंचशील कैसे जानते रहे? मैंने पहले ही व्याख्या कर दिया कि बुद्धों की परंपरा है। गौतम बुद्ध तो 28वें बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध तो 28वें बुद्ध है, उनसे पहले भी 27 बुद्ध हुए। ये बुद्धों की परंपरा। जिस दिन आप बुद्ध हो जाएंगे वो आप 29वें बुद्ध हो जाएंगे। अब ये नहीं कि वही बुद्ध पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, नहीं, कोई भी व्यक्ति बुद्ध हो सकता है। जैसे कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री हो सकता है, जरूरी नहीं कि वही बार बार हो, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा, जो प्रधानमंत्री के योग्य होगा, जो मुख्यमंत्री के योग्य होगा वो होगा। ऐसे ही देखिए माता गर्भ की तैयारी कर रही है। देखिए बच्चे को जन्म देने के लिए आज आपका बच्चा टेढ़ा मेढ़ा और जंगाली क्यों पैदा हो रहा है? क्यों? अच्छा, आप खेत में फसल बोते हैं तो फसल तो अच्छी होती है ना, जितने अच्छे से किसानी करते हैं फसल भी उतनी अच्छी होती नहीं। लेकिन ये कौन सी किसानी की आपका बेटा ही अच्छा नहीं होता? भगवान बुद्ध भी कृषक हैं। कस्य को पटी जानामि, मैं भी कृषक हूं, कसी भारद्वाज सूत्र में है ना। आप ये भौतिक खेती तो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन अपने बेटे बेटियों की खेती अच्छे से नहीं कर पाते। आप जानते भी नहीं कि आपका बेटा क्यों बचपन से पैदा हुआ, तो उसे आप बंदूक दिखाइए, राइफल दिखाइए, चाकू दिखाइए, डराइए, धमकाइए, वो डरने वाला नहीं है ना। आप ही को डरा देता है। और कोई कोई अपने आप ही जन्म लेता है, एकदम सीधा साधा, दे दिया तो खा लिया, दूध पिला दिया तो पी लिया, नहीं तो न मांगता है न रोता है। जहाँ बैठा दिए बैठा रहेगा दिन भर, जो पहना दीजिए पहना रहेगा, न खिलौना मांगेगा, न मेला जाने के लिए कहेगा, न बाजार घूमेगा, न आइसक्रीम मांगेगा, हाँ, न छोला केक भजिया पकौड़ी, कुछ भी नहीं कहेगा। होते हैं ना ऐसे भी। और एक तो धमकी देता रहेगा, मम्मी दे दो नहीं तो मैं माचिस जला लूंगा, मम्मी 10 रुपए दो नहीं तो मैं भी कूद जाऊंगा। होते हैं ना। ऐसा क्यों होता है? कहाँ गड़बड़ी रह जाती? आपने जान करके गड़बड़ी नहीं की, लेकिन गड़बड़ी तो हुई है, इसीलिए तो फसल अच्छी नहीं है। क्यों? मैंने कहा ना, बुद्ध की शिक्षा भारत से विलुप्त हो गई, इसलिए आपको खेती करने का जो ज्ञान था वो भी भूल गया। जहाँ जहाँ बुद्ध की शिक्षाएं हैं, बौद्ध धर्म है, वहाँ बच्चे इतने उपद्रवी नहीं है, इतने बदमाश नहीं है। क्यों? क्योंकि तैयारी कर रहे हैं। सुद्धोधन और माता महामाया। जाति शताम पंचम नूनकानि, जाति शताम पंचम नूनकानि, सबोधि सत्तस्य बभूव माता, पिता च शुद्धोधनस्तु तत्र तत्र पतिरूप तस्मा जन्मी गुणान्विता। हाँ? वही शुद्धोधन और वही माता महामाया होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बुद्धों को जन्म दिया। आप भी अपने घर में
बुद्ध तो इतना कहते हैं कि आप अपने गर्भ से आईएस पीसेस भी पैदा कर सकते हैं। कैसे? यही तो विज्ञान बताना था, यही विज्ञान बताना है। भगवान बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म कई शाखाओं में बटा, फिर खत्म हुआ। इस समय वर्तमान में 4 दर्शन की शाखाएं हैं, जिसे वैभाषिक कहते हैं, दूसरा सौत्रांतिक कहते हैं, तीसरा माध्यमिक कहते हैं, माध्यमिक या शून्यवाद, चौथा जो है योगाचार्य विज्ञानवाद, उसका नाम ही है विज्ञानवाद। समझ रहे हैं क्या नाम है? उस बौद्ध धर्म की शाखा का नाम ही है विज्ञानवाद। और उसका धर्म ग्रंथ क्या है? वो बौद्ध धर्म ग्रंथ क्या है जानते हैं? विज्ञानवाद का मुख्य धर्म ग्रंथ क्या है? विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि प्रकरणम द्वयम। बोलिए, नाम नहीं उच्चारित कर सकते और वैज्ञानिक बनते फिरते हैं। बोलिए, विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि प्रकरणम द्वयम। बोलिए, बोलेंगे? चलिए बोलिए, विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि प्रकरणम द्वयम। कठिन है ना? तो जिसका नाम इतना कठिन, वो विज्ञान कितना कठिन, उसे समझना कितना कठिन। ऐसे गाय चराते भैंस चराते सीख लिया जाए तो भैया बुद्ध नहीं हो जाएंगे। सीखेंगे, लेकिन उसका एक क्रम है, उसका एक क्रम है। ठीक है? तो ये तैयारी कर रहे हैं क्या? क्या देखते हैं कि माता महामाया शीलवती है, सुद्धोधन भी शीलवती है, शीलवान है, और बहुत दिनों से उनकी कामना है कि कोई पुत्र होवे। बूढ़े होने को आए, अभी कोई बच्चा नहीं हुआ। जानते हैं, कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। कहावत सुना है ना? कब से ये सब्र का फल मीठा की कहावत शुरू हुई? हाँ, कब से हुई ये कहावत? कब से शुरू हुई? माई मुए मौसी जिए, सुने हैं ना? सब एक एक करके बताऊंगा। हाँ, पतली गली से निकल ले, ये सब एक एक बताऊंगा, प्रसंग आएगा। हाँ, तो सब्र का फल मीठा। अभी समझे, इतने दिनों की कामना थी, संतान नहीं हो रही। जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो विलंब होता है। जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो विलंब होता है, और उस विलंब से जो घबरा गया तो अच्छा होने वाला नहीं है, नष्ट हो जाएगा, अच्छा नष्ट हो जाएगा। इसलिए धैर्य भी साथ में होना चाहिए। कहा धैर्य ही साधक। अगर साधक है तो धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। पैर तो दर्द करेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, टूट थोड़ी ना जाएगा। हाँ, 6 घंटे में इसकी हिम्मत है कि टूट जाए, लेकिन धैर्य रख पाएंगे नहीं। और धैर्य नहीं रखेंगे तो जितने घुमाएंगे उतना दर्द करेगा, आराम मिलने वाला नहीं है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कौन है? ये हमारा शरीर है। कौन है सबसे बड़ा शत्रु? कौन है माता जी? कौन हुई सवेर में उठ के गाड़ी देते हुई? होगा कोई? शत्रु का नाम लेते ही सबके मन में चेहरा आ गया होगा उसका। ये है एक देखी ना तो चुरुआ भर खून होकर जरला के तो। हाँ, किसका जलता है? तो फायदा किसका है? हाँ? आपका खून जला जला करके आपको दुबला पतला कर रहा है, बीमारी बढ़ा रहा है आपकी। जल्दी ही मर जाएंगे, फिर और राज करेगा। जो चाहता है करना सो कर लेगा। हाँ, हमारा सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, हमारा अपना शरीर है। अच्छा, काजू मेवा पिस्ता, हाँ,
बादाम किशमिश या विटामिन की गोली किसको खिलाया? सुबह उठते ही सबसे पहले किसका मुंह देखा? अपना। तुरंत जुल्फे सवार, कंघी मारा, मुंह धोया, अच्छा दाग आने लगे हैं, गड्ढा हो रहा है, बाल सफेद हो रहे हैं, रोज देखते हैं। लेकिन इसको देखने के बाद अमित भाव नहीं जगता कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं भैया, अब तक मैंने क्या किया। अभी तो ये सफेद हो रहा था, इसे काला कैसे करूं ये सोचते हैं, जबकि ये जानते हैं कि आज तक कोई अपना बाल काला नहीं करता। वो तो धोखा है, रंग दिया है, काला थोड़ी होना। एक बार सफेद हुआ तो काला होने वाला नहीं। सबसे बड़ा शत्रु कौन? आपका शरीर। सारा काजू मेवा किसमिस सब कुछ खिलाया इसको, बढ़िया बढ़िया टॉनिक खिलाया, बढ़िया बढ़िया केक खिलाया, बढ़िया बढ़िया मीठा। कभी दिवाली थी ना, जो लोग मनाए होंगे, हाँ खोज रहे होंगे कैसे मनाए, पटाखे फोड़े। देखिए पटाखे फोड़ने से कितने जीव जंतु, विशेष रूप से पक्षियों को बहुत नुकसान होता है, मर जाते हैं। ये दया नहीं है, ये करुणा नहीं है। इसलिए किसी भी बौद्ध देश में आप जाके देखिए, वहां पटाखे नहीं फोड़े जाते। क्यों? क्योंकि जीवों के ऊपर भी दया की जाती है। एक पटाखा फोड़ेंगे आप तो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी तो घबरा करके गिर जाएगी नीचे, या वहीं घबरा के उसका हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाएगी। आपके यहाँ बंदर घूम रहा हो, जरा एक पटाखा फोड़िए, बंदर डर के मारे भाग जाता है। आप अपना त्योहार मना रहे हैं या जीवों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं बताइए? अत्याचार ही कर रहे हैं ना। ये कौन सा त्योहार? दूसरों को दुख देकर धाड़ धाड़ करना जरूरी है? हाँ? सबसे बड़ा शत्रु हमारा शरीर है। अभी खूब मिठाई खाया होगा, खूब बढ़िया बढ़िया चीज खाई होगी, जन्म से लेके आज तक आपने अच्छा अच्छा खिलाया पिलाया इस शरीर को, बढ़िया कपड़े पहनाए, साफ पानी पिलाया, हाँ बढ़िया भोजन कराए, चेहरे पे बढ़िया क्रीम लगाया, बालों में बढ़िया शैम्पू लगाया, कंघी किया, सजाया संवारा, लेकिन एक भी आपकी बात ये मानता है? जन्म से लेके आज तक इसके लिए इतना किया, किसके लिए? इसके लिए इतना किया, लेकिन ये आपके लिए कितना करता है? अब भाई जरा परीक्षण कर लीजिए, तर्क मत करिए, अभी परीक्षण कर लीजिए कि अच्छा अपने शरीर से कहिए, हे मेरे शरीर, मैं 20 साल का हो गया हूँ, हो गई हूँ, या 50 साल, जितने साल के आप आंखें बंद करिए और कहिए अपने शरीर से, हे मेरे शरीर, मैं 30 साल का हो गया हूँ, तुझे आज तक बड़ा बढ़िया बढ़िया खिलाया, कभी भूखा नहीं रखा। हाँ आज मैं कथा सुन रहा हूँ, जरा 2-4 घंटे तक दर्द मत कर, कल कर लेना। कहिए, मान रहा है? मानेगा? सबसे बड़ा शत्रु कौन? जितने कहेंगे उतने दर्द करोगे। देखो इसको बढ़िया बढ़िया खिलाया, मिठाई, और हो गया शुगर। बताओ सबसे बड़ा शत्रु कौन? आपका शत्रु आपको शुगर का इंजेक्शन लगाया है क्या? डायबिटीज का? कौन? ये आपके शरीर। इसे आपने अच्छा समझ करके मेवा मिश्री और बढ़िया मिठाई खिलाया और क्या कर दिया? शुगर कर दिया। बताओ सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हाँ, सबसे बड़ा शत्रु आपका ये। अपने पेट से कहिए, ए मेरे पेट, अभी कथा सुन रही हूँ, प्यास मत लग, भूख मत लग, लेकिन तब से प्यास से व्याकुल है ना। रोज तो पानी पीते ही, आज कभी थोड़ा आराम कर ले, घर में चल के 1 गैलन पी लूंगा, थोड़ा रुक जा। रुकता है? नहीं रुकता। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि ये कुछ भी मेरा नहीं है, ये सब शत्रु है हमारा। अगर ये मेरा होता तो कहते एवं में रूपम हो तू, एवं में वेदना हो तू, मेरा रूप ऐसा हो जाए। अपने चेहरे से जाके कहिए, आप लोग भी शीशा में देखिए, आपका चेहरा है तो कहिए, ऐ मेरे चेहरे, हाँ तो किसी हीरोइन जैसा हो जा, किसी हीरो जैसा हो जा। होता है?
नहीं होगा। वो सब तो छोड़ दीजिए, कुछ बने ना बने, कम से कम उसे इतना कह दीजिए कि अरे मेरे शरीर तू बूढ़ा मत हो। कुछ और नहीं कर सकता तो रुक तो सकता है ना। अरे मेरे बाल तू सफेद मत हो, अरे मेरे चेहरे तेरे ऊपर झुर्रियां न पड़े। हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए भगवान बुद्ध की शिक्षा बहुत आवश्यक है। अनित्य भाव को जानेंगे तभी आप सब धर्म में लगेंगे, क्योंकि सब अनित्य, सब बदलेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे बढ़िया ग्रीन टी पी लेने से भी एक आध साल बढ़ गया, लेकिन अंततः फिर बूढ़े तो होना ही है ना, क्या करें? तब भी तो लगना ही है। तो जब लगना है तो अभी क्यों ना लग जाए, अभी क्यों ना प्रयास करें, अभी क्यों ना सब धर्म का काम करें? क्योंकि ये सब काम हमारे साथ जाने वाले नहीं, ये सब धन हमारे साथ जाने वाले नहीं है। तो देखिए, सुद्धोधन को पुत्र नहीं हो रहे, माता महामाया को पुत्र नहीं हो रहे, बड़ी मनौती मांगे, सब कुछ किए, लेकिन पुत्र नहीं हो रहा है। अंततः जो है ऐसा वर्णन मिलता है कि माता महामाया उपोषक रखती है। उपोषक जानते हैं? देखिए, शब्दों को लेकर झगड़ा भी मत करिए। हमारे पाली में उपोषक शब्द है और हिंदू लोग उपवास कहते हैं। हाँ? अगर शब्दों की व्याख्या किया जाए, उप प्लस वास, हाँ? उप प्लस वसत, पाली में कहें तो उपोषक, उपोषक, उप प्लस वसत, तो यानी पास में जाकर के बैठना। उपवास माने पास में जाकर के वास करना, बैठना, यही ना, दोनों का अर्थ सेम ही है। लेकिन व्याख्या उनके में क्या है, हमारे में क्या है, दोनों में अंतर है। उनका दूसरे धर्मों का उपवास का सिस्टम अलग है, हमारे धर्म के उपोषक का सिस्टम अलग है। वहां तो 24 घंटे सरपुतिया का जूस पी कर रहेंगे, शरीर को जलाएंगे, लेकिन यहाँ शरीर को नहीं जलाना है, मन को ठीक करना है। क्योंकि सब करता धरता कौन है? करता धरता कौन है? मन है कि ऊपर वाला? ऊपर वाला है। मन क्या करेगा? सही कह रहे हो। कौन है? कौन है? ऊपर वाला है, ऊपर वाला। करता धरता कौन है? ऊपर वाला। बोलिए भगवान बुद्ध की। इस शरीर के सबसे ऊपर कौन है? बहुत ऊपर, आकाश में मत जाइए। कौन है? ऊपर वाला। ये जब ऊपर वाला गड़बड़ होता है तो एक्सीडेंट हो जाता है। पत्नी से झगड़ा करके गया और फिर नया लड़ा दिया गाड़ी। कौन गड़बड़ हुआ? कौन नाराज हुआ? ऊपर वाला नाराज है। ऊपर वाला नाराज है, अच्छा इससे शादी नहीं हुई तो अब मैं जीऊंगा नहीं, मर गया। कौन नाराज हुआ? भैया कहते ऊपर वाला नाराज हुआ, इसलिए ऐसा। ऊपर वाला तो नाराज हो रहा है, लेकिन वहां कहाँ देखते हैं? हाँ, कहाँ देखना है? इधर देखिए, उधर का छोड़िए, कहाँ देखिए? इधर देखिए। ऊपर वाला ठीक है तो सब कुछ ठीक होगा। सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर निर्भर है, जो चाहे ऊपर वाला कराए। इसीलिए भगवान ने कहा मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया। सारे धर्म, सारे कार्य किसके अनुसार है? मन के अनुसार। मन यानी ये ऊपर वाला, इस ऊपर वाले के अनुसार है। जो चाहेंगे सो करेंगे, किसके अनुसार? मन के अनुसार। तो ऊपर वाला ठीक हुआ, माता महामाया और सुद्धोधन उपोषक का पालन करते हैं। आगे उपोषक बताऊंगा। उपोषक कब कब रखना है, कैसे रखना है, उसका लाभ क्या है। और ये वैज्ञानिक आप मानते हैं तो ये भी आप मान के चलिए कि उसका लाभ भी आपको मिलेगा 100%, है ना। ये नहीं कि ठीक से किया कि नहीं किया, कैसे नहीं, आप करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा।